निकल जा तू मेरे घर से, और साथ में इसे भी ले जा। तुम दोनों ने मेरा जीना हराम कर दिया है। आज के बाद अपनी शक्ल मत दिखाना मुझे। लेकिन चुप। अगर तूने अब एक और शब्द बोला तो मैं तेरी जुबान खींच लूंगा। अब खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रही है? उठा इसे और चुपचाप यहाँ से निकल जा। अरे ये कौन है और ये क्या करने जा रही? अरे छोड़िए, ये आप क्या करने जा रही थी? और ये बच्चा किसका है? ये मेरा बच्चा है। अरे आप पागल हो गई हैं क्या? अरे कम से कम अपना ना सही, अपने बच्चे का तो ख्याल करिए। अगर आपको कुछ हो जाएगा तो आपके बच्चे का क्या होगा? छोड़िए मुझे मरने दीजिए। मेरा जीने का कोई हक नहीं। अरे आप ये कैसी बातें कर रही हो? मुझे मेरे पति ने हमेशा हमेशा के लिए घर से निकाल दिया है। अब मैं कहाँ जाऊं? इधर उधर भटकने से बेहतर कि मैं मर ही जाऊं। अरे आपके पति ने आपको घर से निकाल दिया तो क्या हुआ? आप अपने माता पिता के घर जाइए। आपके माता पिता आपको तो घर में रखेंगी। नहीं, मैं वहां भी नहीं जा सकती, क्योंकि मैंने शादी अपने माँ बाप की मर्जी के खिलाफ की थी। और जब मैं शादी के बाद अपने माँ बाप के घर गई तो उन्होंने मुझे अपनाने से इनकार कर दिया। उन्होंने ये मान लिया कि मैं उनके लिए हमेशा के लिए मर गई हूँ, इसीलिए मैं वहाँ भी नहीं जा सकती। ये तो बहुत बुरा हुआ आपके साथ। देखिए, अगर आपको एतराज ना हो तो आप मेरे साथ मेरे घर चल सकती हैं। आप वहाँ पे आराम से रह सकती हैं। वहाँ आपको कोई भी तकलीफ नहीं होगी, और आपका जब तक मन करे तब तक आप मेरे घर पे रह सकती हैं। देखिए, आप ज़्यादा सोचिए मत। आप चलिए। आप अपने लिए ना सही, कम से कम अपने बच्चे के लिए सोच कर तो चलिए। आप छोड़िए इसे, चलिए। आइए इधर। आइए। आइए इधर। आइए आइए। ये देखिए, यही है मेरा घर। आप यहाँ पे आराम से रह सकती हैं। यहाँ आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। आइए, आप आइए, बैठिए। यहाँ बैठिए। आप यहाँ पे आराम से बैठिए, मैं आपके लिए पानी लेके आता हूँ। मैं यहाँ कब तक रहूँगी जब मुझे अपनों ने ही घर से निकाल दिया, और ये तो एक अनजान है, मुझे जानते भी नहीं। मुझे अपना दूसरा ठिकाना ढूंढना ही पड़ेगा।
आप ये लीजिए, पानी पीजिए। आप यहाँ आराम से बैठिए, मैं आपके लिए खाना बना के लाता हूँ। आपको भूख लगी होगी और मुन्ना को भी लगी होगी। जी। सुनिए, जी बोलिए। वो मैं खेत जा रहा हूँ, आप घर पे ही रहिएगा और मैं उधर से बाज़ार चला जाऊँगा। घर के लिए सब्जियाँ लानी हैं। अगर आपको कुछ मंगाना हो तो बता दीजिए, मैं आपके लिए लेता आऊँगा। नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप बस सब्जी ले आइएगा। ठीक है, और आप घर पे ही रहिएगा। मुन्ना सो रहा है, अगर मुन्ना उठे तो उसे खाना खिला देना, मैंने बना के रख दिया है। जी। सुनिए, जी। ये लीजिए, इसमें मुन्ना के लिए कपड़े और आपके लिए साड़ी है, और इसमें घर के लिए सब्जियाँ। अरे इसकी क्या ज़रूरत थी? अरे वो मुन्ना के पास कपड़े नहीं थे तो मैंने मुन्ना के लिए कपड़े ले लिए, और फिर मुझे याद आया कि आपके पास भी तो कपड़े नहीं हैं, तो मैंने आपके लिए भी एक साड़ी ले ली है। ये लीजिए, और ये भी लीजिए। आप जाके मेरे लिए खाना निकाल दीजिए, मुझे बहुत तेज़ भूख लगी है। लाइए, आप तब तक हाथ पैर धुल लीजिए, मैं आपके लिए खाना निकाल लाती हूँ। ठीक है। क्या बात है अंकित, आज बहुत उदास लग रहे हो। भाभी जी ने कुछ कहा है क्या? अब क्या ही बताऊं मैं। कुछ दिन पहले मैंने गुस्से में आकर के उन्हें घर से बाहर निकाल दिया था। लेकिन अभी तक वो घर ही नहीं आई। पता नहीं कहाँ होंगी, किस हाल में होंगी, कैसी होंगी। बस यही सोच करके मैं परेशान हो रहा हूँ। अरे तो इसमें परेशान होने वाली कौन सी बात है? भाभी जी अपने मायके चली गई होंगी। नहीं, वो वहाँ भी नहीं गई हैं। मैं गया था, वो वहाँ नहीं गई हैं। मैं यही सोचकर तो परेशान हो रहा हूँ, कहाँ होंगी, किस हाल में होंगी। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये तो परेशानी वाली बात हो गई, लेकिन तू परेशान मत हो। मैं अपने लड़कों को बोलता हूँ, अगर भाभी जी यहाँ आसपास कहीं होंगी तो वो उन्हें ज़रूर ढूंढ लेंगे। अच्छा मैं चलता हूँ। और हाँ, तू परेशान मत होना, हम भाभी जी को जल्दी ही ढूंढ लेंगे। चलो।
सुनिए, जी बोलिए। वो मैं खेत जा रहा हूँ, खेत में थोड़ा काम है, और तुम घर पे आराम से रहना, कहीं जाना मत। सुनिए, हाँ बोलो। आज मैं भी आपके साथ खेत चलूंगी। लेकिन आप वहाँ चलकर क्या करोगी? मैं यहाँ घर पर क्या ही करूँगी, वैसे भी मैंने घर का सारा काम कर ही दिया है और घर में रह के मैं परेशान भी हो जाती हूँ। कम से कम खेत जाऊँगी तो वहाँ आपका कुछ काम भी करा दूँगी और इसी बहाने मेरा मन भी बहल जाएगा। ठीक है फिर चलिए, मुन्ना को ले लो। अरुण, ये तो भाभी जी हैं, अंकित की पत्नी। और ये यहाँ सूरज के साथ क्या कर रही हैं? हाँ भैया, ये वही हैं, लेकिन हमको तो कुछ गड़बड़ लग रहा है। हाँ, तुम सही कह रहे हो। चलो चल के अंकित को बताते हैं। अंकित, अंकित, कहाँ है ये? अंकित, कहाँ है तू अंकित? कहाँ चला ये? अरे अंकित, तू यहाँ है? अंकित, अरे आप लोग? हाँ, हम तुम्हें कहाँ कहाँ ढूंढने, और तुम यहाँ बैठे हो। मुझे ढूंढ रहे हो? क्या हुआ, कोई बात हो गई क्या? हम लोग तुम्हें इसलिए ढूंढ रहे हैं कि तुम्हारी बीवी का पता चल गया है और वो सूरज के घर पे है। क्या तुम लोग सच कह रहे हो? हाँ, हम लोग सच कह रहे हैं, और हम लोगों ने भाभी जी को सूरज के साथ जाते हुए अपनी आंखों से देखा है। ठीक है फिर चलो, मैं आज कुछ भी करके, कैसे भी करके उसे मनाकर अपने घर ले आऊँगा, क्योंकि उसके जाने के बाद ये घर और मेरी ज़िंदगी सूनी हो गई। और उनके जाने के बाद मुझे ये पता चला, वो इंसान जो आपकी ज़िंदगी का हिस्सा है, जब तक वो आपके साथ रहता है तब तक हमें उसकी कदर नहीं होती है, और जब वही इंसान हमसे दूर चला जाता है तब हमें उसकी असली अहमियत पता चलती है। चलो आज हम कुछ भी करके उसे मनाकर अपने घर ले आएंगे। हाँ अंकित भाई, तुम सही कह रहे हो। चलो अब देर मत करो। ठीक है चलो।
बेटा, सपना, मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। चलो, अब घर चलो। नहीं, अब मैं कहीं नहीं जाऊंगी, अब मैं यहीं रहूंगी। क्या? ये तुम क्या बोल रही हो? हाँ, जब आपने मुझे घर से निकाल दिया था तो मैं तो मरने ही वाली थी। इन्होंने मुझे नया जीवन दान दिया और मेरे जीवन का सहारा बने। सपना, मेरा विश्वास करो, अब मुझसे दोबारा ऐसी गलती कभी नहीं होगी। किसी का विश्वास जीतना आसान है और उससे भी ज़्यादा आसान है उसे तोड़ना, लेकिन मुश्किल है उसे निभाना। ये तुमने ही मुझसे कहा था ना। यकीन नहीं हो रहा, जिस इंसान ने मुझे यकीन निभाने की नसीहत दी थी, आज उसी ने मेरे विश्वास को चूर चूर कर दिया। खैर छोड़ो, अब क्या ही रखा है इन बातों में, अब इनका कोई फ़ायदा नहीं। आपसे हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि यहाँ दोबारा मत आइएगा। चले जाइए यहाँ से।